ऐलान हो जाए कि अभी इंडिया के गेट खुल रहे हैं, आधी से ज्यादा पाकिस्तान की आवाम जो है इंडिया चली जाएगी, ये अगर ऐलान हो जाए। ऐसे ही है, ये तो सच बात। मैंने आज इसके ऊपर रिसर्च की चीमा साहब, इसलिए इतने बावले उनको मेरा ख्याल है वो सह नहीं पाएंगे। तो अब ये जिंदगी गुजारना भी एक जो है मुश्किल बन गया है। तो ये अजीब और गरीब किस्म का एक ड्रामा है नाज़रीन जो यहाँ पर हुआ। कह रहा पिछले कुछ सालों में देखो भारत ने कितनी तरक्की की है। थोड़े दिन में पाकिस्तान भी बिक जाएगा, पता नहीं फिर हम क्या करेंगे, दर को दर रुल जाएंगे। पाकिस्तान को कौन खरीदेगा? खरीदे समझते मुसलमानों के जो हालात है दुनिया में, इसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो हमारे ईमान की कमजोरी है कि खुदा ने ताले लाते तुहाडे ते, क्योंकि ना तुहाडियां दुआवां सुन रहा ना बद दुआवां सुन रहा हूं। ये अल्लाह के जुल्म और इंतकाम से बचेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। खुद अल्लाह ने कहा तो इतनी ये नहीं है जिस तरह इधर महंगाई चल रही है, उधर इतनी महंगाई नहीं है। महंगाई उधर इतनी है जितनी पाकिस्तान में महंगाई चल रही है। दिन ब दिन हर चीज के रेट बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया में उनका इतना रेट नहीं बढ़ते। एटॉमिक पावर खैर है तो बड़ी कड़ी गल है। पाकिस्तान एटॉमिक पावर, वाइज एटॉमिक पावर ऑन द प्लेनेट। नहीं, अवाम धसती जा रही है। परेशानी कैसे? अवाम परेशान इसलिए नहीं हो रही, उसकी मजबूरी बन चुकी है। ये निजाम नाज़रीन हमारे लिए नहीं है, ये सिस्टम हमारे लिए नहीं, ये बिल्कुल हमारे लिए नहीं है। ये डाइन बन चुका है जो अब हमें नहीं कर रहे। खुदा दनाजे तरस करो, डरो खुदा दनाजे, खुदा तो डरो, मौत तो डरो। क्या समझते हैं दुनिया में मुसलमान कैसे तरक्की कर सकते हैं? मुसलमान पीछे क्यों, इसकी क्या वजह है? मुसलमान पीछे इस वजह से बोल सकते हैं कि लोग नमाज़ें नहीं पढ़ते, कुछ भी नहीं कर रहे, नमाज़ें नहीं पढ़ते, बहुत सारे काम है जिसकी वजह से पीछे हैं। नमाजें पढ़ेंगे तो मुसलमान तरक्की कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मुसलमान बहुत पीछे हो गए। बात बोलो, तुम ये गजवाइन बाकी बातें तो करते हो, पर एक बात देखो, भारत कहाँ तुम कहाँ। आप क्या समझते हैं इंडिया से सीख के हालात यहाँ पे बेहतर करने चाहिए? यार हालात तो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अभी महंगाई इतनी है कि हालात मतलब सही होना मुश्किल है। वरना इन हालात में जहां ये सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा था, इनके पास चांस था तजारती मुआहदा करने के साथ। यहाँ जो घुंघरू बांध के नाचते रहे, आप हिंदुस्तान ने देखें क्या कार्रवाई डाली इस दौरान कि जीसीसी के अरब ममालिक के साथ, जिसमें सऊदी अरब, अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, ये सब शामिल हैं। तजारती ब्लॉक बनाया हिंदुस्तान ने, आज़ादाना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, तमाम टैक्सेस टैरिफ माफ करवा रहे हैं, और इसमें 35% खाम तेल और 70% LNG। फिर जो $50 अरब की फॉरेन रिमिटेंस अलग, और जो भारत के अंदर मंसूबे हैं रियल एस्टेट के, टेक्नोलॉजी के, रिटेल के, $180 अरब के, जितना पाकिस्तान का टोटल कर्जा है। फिर अद्वियात में, ज़रई अजनास में, फर्टिलाइजर्स में, ज्वेलरी में, इंजीनियरिंग में, IT में, पेट्रोकेमिकल्स में, आप नाम लें, तमाम सेक्टर्स में भारत ने वहां सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की। वो 4 खरब अमेरिकी डॉलर की इस वक्त मार्केट बन गई, 15% उनकी GDP में इजाफा हो कह रहे हैं। सरमाकारी वहां $31 अरब अमेरिकी आई है, और यहाँ दिफाई मुआहदा करके फौज भेज के भी टका भी नहीं मिला। हमें भी इंडिया भी हमारे अपने भाइयों वाला, हमारे भाई इंडिया में जितने रहते हैं, हमारे वहाँ मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम, सब हम एक दूसरे के भाई हैं। पर इंडिया पाकिस्तान में, आपके सामने पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं आपको खुद नजर आ रहे हो। भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया, भारत के पास हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तुम्हारे पास क्या है? तुम ये जंग जन्नत की बातें करते हो, पर बिना पैसे तो जंग भी नहीं लड़ी जाती। पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा, इंडिया बहुत आगे चला गया। पाकिस्तान को भी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। उनका जो IT सिटी है बेंगलोर, उसकी इनकम इतनी है कि आपके बजट के बराबर वो सिर्फ अपनी IT से कमा रहा है। बजट से ज्यादा, कई गुना ज्यादा। IT एक्सपोर्ट इंडिया की $200 बिलियन है, पाकिस्तान की $5 बिलियन। तो मैं यही कह रहा हूँ कि उनका सिर्फ एक बेंगलोर जो सिटी है ना, एक सिटी की बात कर रहा हूँ, वो आपके पाकिस्तान के बजट से ज्यादा सिर्फ इनकम कर रहा है। जो स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, मिलिट्री स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी की हालत खराब है, माली हालत खराब है, और जो थोड़ी बहुत अब पॉलिटिकल कहने को स्टेबिलिटी और डेमोक्रेसी, वो भी खटाई में पड़ जाएगी। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनेगा जिसमें 5-6 क्राइटेरिया जो होते हैं स्टेबिलिटी के, ये किसी को मीट नहीं करता। मुसलमानों की दुनिया में 53 कंट्रियां हैं, इसके बावजूद मुसलमान दुनिया से पीछे क्यों हैं? क्या वजह आप समझते हैं? ये सब आजकल दौर है ना, सारा टिकटॉक का दौर है, सारा सोशल मीडिया का दौर है, सारा सोशल मीडिया का कसूर है कि मुसलमान पीछे हैं सारा। भाई ये सारा अंग्रेजों ने मोबाइल बनाया जिस दिन से ना, लोड़ा लसन कर लिया। हाँ, सब लोडेबाजी के दौर में पड़े हुए हैं। सब बुढ़े को भी देख तो लड़का घुमा रहा है, बुढ़ी को भी देख तो अपना यार घुमा रहा है, जिसको भी देखो तो ये घुमा रहे हैं। उमरे करन दे विच ते 27 रात दे विच सब तो ज्यादा पाकिस्तानी हरम शरीफ चलते हैं, और ना आपकी दुआएं सुनता ना बद दुआएं सुनता। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात रहे कि भारत एक बार फिर हमें वापस अपने साथ मिलाना चाहता है। हालांकि मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान के लोगों की जो इस वक्त हालत है, दिमाग की जो लोगों की हरकतें,
मुझे तो नहीं लगता कि भारत में कोई भी ऐसा चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ जाकर मिले। मैंने एक स्पीच यहाँ पे किसी जगह दी है, मेरी स्पीच से पहले वहां पे कुछ मेरे पाकिस्तानी भाई थे, हर एक ने आके पाकिस्तान को गालियां निकाली जाए, इसलिए कि इतने बावले यानी 26 करोड़ जो यहाँ पे पब्लिक रहती है वो किस तरह की है, किस माइंडसेट की है, ये बात मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों से ज्यादा हिंदुस्तानी जानते हैं। और उसके लिए भी मेरा ख्याल है कि हमें सोशल मीडिया का जो है वो थैंकफुल होना चाहिए कि सोशल मीडिया ने बहुत से लोगों को खोल दिया, सोशल मीडिया ने बहुत सी चीजें बता दी। कई ऐसी चीजें जो पाकिस्तान के नाम से लोग समझते थे कि गलत है, वो लोगों को पता लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। और कई चीजें जो इसको वो समझते थे कि शायद किस किस्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो वो भी कई चीजें जो है और माइंडसेट जो है लोगों का वो आहिस्ता आहिस्ता करके हिंदुस्तान के लोगों को पता लगा। और यही बात अगर हम कहें, हमें भी बहुत सी चीजों में हिंदुस्तान के लोग कैसे हैं, क्या चीजें, और कई चीजों में हमने भी अपने आप को अपडेट किया है, लेकिन बात सारी वही है कि मुझे नहीं लगता, मुझे 1% भी नहीं लगता कि हिंदुस्तान के लोग कहीं से भी ये चाहते होंगे कि पाकिस्तान दोबारा से हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। पहले ही वहां पर जो लोग रह गए और पाकिस्तान बनने के टाइम पर नहीं आए, वो रोज वैसे ही वहां पे कोई ना कोई वहां पर जो है कुछ ना कुछ तमाशा लगा रहता है और हम यहाँ से बैठे देखते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पिछले 79 ईयर्स से जो पाकिस्तान की हालत चल रही है उसमें सबसे बदतर दौर अगर कोई चल रहा है तो वो इस वक्त का चल रहा है। पाकिस्तानी आवाम इतनी हताश और निराश हो चुकी है, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर हो, चाहे वो बेटर लाइफस्टाइल को लेकर हो। पाकिस्तानी इतना परेशान हो चुके हैं, जहां पर एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने जब पाकिस्तानियों से पूछा, आवाम से पूछा कि अगर आपको मौका मिले तो क्या इंडिया वापस जाना चाहोगे, तो उस बंदे ने कहा कि अगर मौका मिले तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो इंडिया वापस लौट जाएंगे। मतलब सोचिए, जिस धर्म के नाम पर एक अलग मुल्क का बंटवारा करके पाकिस्तानियों ने अपना देश बनाया, उस देश का सवा सत्यानाश करके अब वो चाहते हैं कि वो भारत में वापस मिल जाए। ये वही मुल्क है, ये वही देश है जो कि भारत को 365 दिन 24 घंटे लगातार गालियां देता था। पाकिस्तानी मस्जिदों के अंदर जैसे ही खुतबा हो जाता था तो उसके बाद डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इंडिया, ऐसे 80 सालों तक नारे लगे थे। और आज भारत की कामयाबी देखकर अब इन्हें ये एहसास हो रहा है कि नहीं, हमें भारत में ही वापस होना चाहिए था। पाकिस्तान के अंदर चर्चाएं हो रही है कि किस तरह से भारत ने तरक्की कर ली है और हम वहीं के वहीं है। यहाँ तक कि जो हाल ही में डिफेंस पैक्ट हुआ है, मक्का डिफेंस पैक्ट, उसमें भी पाकिस्तानियों को ये कहीं ना कहीं महसूस हो गया कि हमें एक ढेला नहीं मिला, जबकि भारत ने किसी भी तरह का कोई भी मीडिएशन नहीं किया, बट उन्हें ट्रेड डील्स और बाकी कई चीजों के अंदर बहुत बेनिफिट हुआ, जिसकी वजह से भारत ने अपनी इकोनॉमी को और भी ज्यादा तगड़ा कर दिया। हिलेरी क्लिंटन ने जो कई सालों पहले बात कही थी पाकिस्तानियों कि अगर अपने ही बैकयार्ड पर स्नेक्स रखोगे तो वो एक ही दिन तुम्हें ही डसेंगे। यहाँ पर चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हो, पाकिस्तानी आवाम को वो दिन रात डसती रहती है। और अब पाकिस्तानियों को महसूस होने लगा है कि अब पाकिस्तान में रहना अब मुश्किल है, मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। और इसी फिराक में है पाकिस्तानी की अगर एक बार फिर से मौका मिल जाए सब सही करने का तो इंडिया वापस चले जाएंगे, वहीं खुशी से रहेंगे। खैर, अब जो भी हो, बट जिस तरह से पाकिस्तान का भट्टा बैठ चुका है, जिस तरह से पाकिस्तानी पॉलिटिशियन अपनी ही जनता को चूस रही है, और जिस तरह से इन लोगों ने भुट्टो की स्पीच के पीछे नारे लगाए थे कि घास खा लेंगे, एटम बम बना लेंगे, आज वही दौर उनके सच्ची में आ चुका है और इसी तरह से पाकिस्तानियों को अपनी जिंदगी गुजर बसर करनी पड़ेगी।